अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस पे एसएम यूसुफ का चैप्टर 9 डिस्कस करने थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स करवाई थी, एग्जांपल नंबर 8 और 9। जिस तरह से वो 8 और 9 एग्जाम्पल थी, इसी तरह यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 है। यहाँ पर भी चेन रूल इस्तेमाल होगा, वहाँ पर भी चेन रूल इस्तेमाल हुआ था। वहाँ मैंने आपको डिटेल में गाइड किया था कि चेन रूल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यू की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 2r माइनस 3s प्लस 4 और वाई की वैल्यू दी हुई है माइनस आर प्लस 8s माइनस 5। वो आपको क्या कह रहे हैं, आपने फाइंड करना है पार्शियल यू बाय पार्शियल आर और साथ में पार्शियल यू बाय पार्शियल एस, यानी कि यू का पार्शियली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर और यू का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस। ये दोनों आपने फाइंड करके देने हैं। लेकिन देखें, आपने u का डेरिवेटिव r की रिस्पेक्ट से लेना है, लेकिन u में तो r वाली टर्म ही इन्वॉल्व नहीं है, और इसी तरह u का डेरिवेटिव s की रिस्पेक्ट से लेना है, तो यहाँ पे s वाली टर्म ही इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कैसे डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, u की डिपेंडेंस x पर आ रही है और आगे से x की डिपेंडेंस r पर आ रही है। इसी तरह u की डिपेंडेंस y पर आ रही है और आगे से y की डिपेंडेंस r पर आ रही है। तो हम पार्शियल u बाय पार्शियल r के लिए इस तरह से चेन रूल बनाएंगे। पहले मैंने यहाँ पे जो गिवन था मैंने लिख लिया। मैं कहूँगी पार्शियल u बाय पार्शियल r कैसे निकलेगा कि u की डिपेंडेंस x पर है, तो पहले मैं लिखूंगी पार्शियल u बाय पार्शियल x और आगे से x की डिपेंडेंस r पर आ रही है, तो पार्शियल x बाय पार्शियल r लिखूंगी। ठीक है, प्लस आगे मैंने y की रिस्पेक्ट से भी लेना है, क्योंकि u की डिपेंडेंस y पर भी आ रही है, तो मैं आगे लिखूंगी पार्शियल u बाय पार्शियल y और आगे से y की डिपेंडेंस r पर आ रही है, तो मैं आगे लिखूंगी पार्शियल y बाय पार्शियल r। अब ये x x आपस में कैंसिल होकर वही बन जाता है पार्शियल u बाय पार्शियल r जो हमने फाइंड करना था। इसी तरह जो आपने पार्शियल u बाय पार्शियल s निकालना है, तो u की भी डायरेक्ट डिपेंडेंस s पर नहीं आ रही, u की डिपेंडेंस x पर है, x की डिपेंडेंस आगे से s पर आ रही है। इसी तरह u की डिपेंडेंस y पर है और y की आगे से डिपेंडेंस s पर आ रही है। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल लगाएंगे। हम लिखेंगे पार्शियल u बाय पार्शियल s कैसे निकालेंगे, पहले u का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और x की डिपेंडेंस आगे से s पर है, तो लिख दिया, प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y और आगे से पार्शियल y बाय पार्शियल s। इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं मैं फाइंड करके यहाँ पे पुट करूँगी और मेरे पास इन दोनों का आंसर आ जाएगा जो मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स चाहिए जो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई जो मैं इन दोनों जगह पे पुट कर दूंगी। उसके बाद एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। इसी तरह वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इनको इक्वेशंस का नाम देके रोक दिया। अब सारी वैल्यूज फाइंड करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर पुट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स फाइंड करी है, यानी कि यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने यू की जगह पे यू वाला फंक्शन जो मैं क्वेश्चन में गिवन है पुट कर दिया। अब एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो उसका 0। इसी तरह मैं पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई फाइंड करने वाली हूँ, यानी वाई की रिस्पेक्ट से यू का डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पर यू वाला फंक्शन लिखा, मैं इसका वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी। तो वाई की रिस्पेक्ट से एक्स कांस्टेंट है, उसका 0 माइनस आ जाएगा आगे और वाई स्क्वायर पे पावर लगेगा तो 2y आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर, यानी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर आप डेरिवेटिव लेने वाले हो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दी जो गिवन फंक्शन मुझे दिया हुआ था। अब आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पे आर इन्वॉल्व है, आर की रिस्पेक्ट से आर का डेरिवेटिव 1, साथ में क्या है 2 एज इट इज आएगा। इन दोनों टर्म्स में आर वाली टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, दोनों कॉन्स्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर, यानी आर की रिस्पेक्ट से वाई का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने वाई वाली फंक्शन जो था गिवन लिख लिया। मैं आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो यहाँ पे आर की रिस्पेक्ट से आर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ माइनस है तो -1। आगे दोनों कांस्टेंट हो गए क्योंकि उनमें आर इन्वॉल्व नहीं है, तो उन दोनों का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एस, यानी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू लिखी। अब एस की रिस्पेक्ट से लूंगी, तो एस की रिस्पेक्ट से ये और ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट होंगी। यहाँ पे एस की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ -3 है वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने वाई की वैल्यू लिख दी। अब एस की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लूंगी, तो आर और -5 दोनों कांस्टेंट होंगे, उनका 0 8 एज इट इज आएगा और एस की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 8 1 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर इनको पुट करूंगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर हम वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। इक्वेशन 1 पिछले पेज पर रहेगी, यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दी है। आपकी इक्वेशन थी जिसमें आपने पार्शियल यू बाय पार्शियल आर फाइंड करना था। अब ये इन चारों की वैल्यूज मैंने निकाल ली है, यहाँ पे पुट करूंगी। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आंसर 1 आया था, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर की वैल्यू आई थी 2, प्लस
पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की वैल्यू आई थी -2y और इसी तरह पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर की वैल्यू आई थी -1। इनको सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 2y, तो ये आ गया पार्शियल यू बाय पार्शियल आर। इसी तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल एस निकालना है, तो उसके लिए ये आपके पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू 1 आई है, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एस की -3, इसी तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की -2y और पार्शियल वाई बाय पार्शियल एस की 8। -3 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी -3 प्लस माइनस माइनस 8 2 16 साथ में y। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें आपने चेन रूल लगा के इनको सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वो भी इसी तरह है, तो हम वो भी इधर साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 आपको दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू कॉस वाई ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू दी हुई है यू स्क्वायर माइनस वी और वाई की दी हुई है ई पावर वी। आपने फाइंड करना है पार्शियल जी बाय पार्शियल यू एंड पार्शियल जी बाय पार्शियल वी, यानी जी का पार्शियल डेरिवेटिव यू की रिस्पेक्ट से और जी का पार्शियल डेरिवेटिव वी की रिस्पेक्ट से। लेकिन देखें आप जी के अंदर यू और वी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, जी की डिपेंडेंस एक्स और वाई दो वेरिएबल्स पर है, लेकिन देखें जी की डिपेंडेंस एक्स पर है और आगे से एक्स की डिपेंडेंस यू पर है, ठीक है। इसी तरह जी की डिपेंडेंस वाई पर है और आगे से वाई की डिपेंडेंस यू पर नहीं है, तो उसको हम जीरो पुट कर देंगे। अब वी की रिस्पेक्ट से लेने तो जी की डिपेंडेंस एक्स पर है, एक्स की डिपेंडेंस वी पर है, इसी तरह जी की डिपेंडेंस वाई पर है और आगे से वाई की डिपेंडेंस वी पर है। तो यहाँ पर इस तरह करके हम चेन रूल लगाएंगे। जो गिवन वैल्यूज दी हुई थी मैंने यहाँ पर पुट कर ली और मैंने इक्वेशन यहाँ पे बना ली जो मैंने बनानी थी कि जी का यू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो जी की डिपेंडेंस एक्स पर है तो पहले एक्स और एक्स की आगे से यू पर है तो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल यू, फिर जी का वाई की रिस्पेक्ट से और वाई का यू की रिस्पेक्ट से। इसी तरह वी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स और फिर एक्स का वी की रिस्पेक्ट से। इसी तरह पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई और फिर वाई की डेरिवेटिव लेंगे वी की रिस्पेक्ट से। इनको इक्वेशन ए और बी का नाम दे दिया मैंने। अब मैं सारी वैल्यूज निकालूंगी और बाद में इक्वेशन के अंदर पुट कर लूंगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो मुझे पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स चाहिए जो मैं यहाँ दोनों जगह पुट कर दूंगी, पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जो यहाँ पुट कर दूंगी, और एक्स का यू की रिस्पेक्ट से और एक्स का वी की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। इसी तरह वाई का यू की रिस्पेक्ट से और वाई का वी की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ हम वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स निकालेंगे, यानी जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से, तो जी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब मैंने इसका एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो जो कॉस वाई है ये कांस्टेंट होगा, ये डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा। डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स, इस तरह आ जाएगा, कॉस वाई बाहर हो जाएगा और पार्शियल है पार्शियल एक्स में क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर लगेगा, कॉस वाई ये ऊपर जाएगी एक्स की पावर -1 हो जाएगी, फिर इससे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक कम होगा और पावर के बाहर डेरिवेटिव 1 होता है, ये बन जाएगा माइनस कॉस वाई, एक्स की पावर पर -2 है, डिनोमिनेटर में लाऊंगी तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी मैंने पे लिख दी। उसके बाद पार्शियल एक्स बाय पार्शियल यू, यानी यू की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स की वैल्यू यहाँ लिखी है। अब यू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u आ जाएगा और वी यू की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है उसका 0। इसी तरह पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई लेने वाली हूँ, यानी कि जी का डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से। जब वाई की रिस्पेक्ट से लेना है तो एक्स कांस्टेंट होगा वो एज इट इज, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई। इसी तरह नेक्स्ट में ले रही हूँ पार्शियल वाई बाय पार्शियल यू, यानी कि वाई का डेरिवेटिव यू की रिस्पेक्ट से। लेकिन देखें वाई हमारे पास क्या ई पावर वी, यहाँ पे u वाली कोई टर्म ही नहीं है, ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल x बाय पार्शियल v, यानी कि आपने x का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेना है, तो v की रिस्पेक्ट से लेंगे तो u स्क्वायर कांस्टेंट होगा वो 0 माइनस v की रिस्पेक्ट से v का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया -1। इसी तरह अब आपने y का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेना है, तो y की वैल्यू थी e पावर v मैंने लिख ली। अब इसका v की रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है, तो v की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेना है तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाता है और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर क्या है v का v की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आएगा 1, यानी e पावर v ही आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हम अपनी इक्वेशन ए और बी के अंदर पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए आपके पास ये थी, मैंने दोबारा से यहाँ लिख दी है ताकि आपको पीछे ना दोबारा वीडियो लेके जानी पड़े। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का आपके पास आंसर क्या आया था, चेक करें ज़रा। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का आंसर आपके पास आया था माइनस कॉस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पुट किया माइनस, साथ में कॉस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, साथ में पार्शियल एक्स बाय पार्शियल यू का आंसर आपके पास आया था 2u, तो यहाँ पे साथ आ गया 2u, आगे प्लस का साइन है तो प्लस पुट कर दिया। आगे पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई का आंसर आपके पास आया था माइनस साइन वाई ओवर एक्स। इसी तरह आपके पास पार्शियल वाई बाय पार्शियल यू का आंसर आया था 0, तो मैंने पुट कर दिया। अब ये 0 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो पार्शियल जी बाय पार्शियल यू आपके पास क्या आ गया है -2u कॉस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपने पार्शियल जी बाय पार्शियल वी भी निकालना है,
तो उसके लिए आपके पास ये वाली इक्वेशन थी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स का आंसर आपके पास आया था माइनस कॉस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वी का आंसर आया था -1। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई का आंसर आया था माइनस साइन वाई ओवर एक्स, और पार्शियल वाई बाई पार्शियल वी का आंसर आया था ई पावर वी। अब क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके कॉस वाई आ जाएगा। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन वाई तो आ जाएगा। एक एक्स जो है यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो एलसीएम लिया, एक एक्स कम है यहाँ पे तो एक एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई पावर वी की जगह हमने यहाँ वाई लिख दिया। वैसे तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन बुक के क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है बुक में, उससे मैच करने के लिए मैंने ये स्टेप कर दिया है अगले वाला भी, कि क्वेश्चन में आपको गिवन जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू ई पावर वी, तो ई पावर वी की जगह हम अगेन y लिख देंगे, तो ई पावर वी की जगह यहाँ पर मैंने y लिख दी है। तो ये था क्वेश्चन 2 चेन रूल के अकॉर्डिंग। उम्मीद है समझ आया होगा। वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, चैनल पे नहीं हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।